हेलो डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड होता क्या है, इसका कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो आप देख सकते हैं जो ऑटोकैड है, ऑटोकैड का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑटोकैड इज अ कॉमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसको ऑटोकैड जो फर्स्ट बार लॉन्च हुआ वो दिसंबर 1982 में लॉन्च हुआ और अवेलेबल ये जो है 14 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में भी चल सकता है, मैक ओएस, आईओएस एंड एंड्रॉयड सभी के लिए ऑटोकैड बन चुका है। ऑटोकैड का जो नॉर्मली यूज होता है, ऑटोकैड इज़ द ओरिजिनल कैड सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय मिलियंस अराउंड द इन द वर्ल्ड। जो इसको ना लाखों लोग यूज करते हैं। ऑटोकैड को 2D एंड 3D ड्राइंग्स बनाने के लिए, मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, मैकेनिकल की ड्राइंग्स के लिए। तो ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, इसमें हम सभी ड्राइंग्स 2D और 3D की ड्राइंग्स जो रहते हैं, मॉडल रहते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये 1982 दिसंबर में क्रिएट हुआ। तो जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में हम एक छोटा सा पार्ट मैकेनिकल का बना के देख लेते हैं, एज वेल एज अपन सिविल का देखेंगे, ऐसे ही अपन इलेक्ट्रिकल का देखेंगे। तो अभी मैं आपको मैकेनिकल के पार्ट्स को क्रिएट करने वाला हूँ, मैकेनिकल के PDF को शो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक PDF है मैकेनिकल NITTP के नाम से। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये एक मैकेनिकल की पूरी PDF है। इस PDF में जितने भी आपको ड्राइंग्स दिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ये ड्यूरेशन में अपना कवर करते हैं। NITTP ऑटोडेस्क जो कंपनी है ऑटोकैड को जिसने बनाया है, और ये मैकेनिकल की एक्सरसाइज बुक है। ये NITTP का एड्रेस है और विजिट कर सकते हैं आप। फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जस्ट डायल को देख सकते हैं। फ़िलहाल से हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सभी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। फ़िलहाल से अभी हम आपको एक 3D का ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं रफ फाइल है, ये फ्लाई व्हील है, स्क्रू गेज, इसी तरीके से बेयरिंग है, बॉल बेयरिंग, गियर है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स हैं। फ़िलहाल से हम यहाँ पर इस पार्ट को बना के देख रहे हैं कि इस पार्ट को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। जैसे ही मैं इस पार्ट को क्रिएट करता हूँ या ड्रॉ करता हूँ, ड्राफ्टिंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ड्रॉ हो जाएगा, अपना कन्वर्ट हो जाएगा 3D पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट, देन ऑटोकैड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑटोकैड को ओपन करते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा और ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 है। ये 2020 तक आ चुका है, 2022 तक, और जो इसका सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है वो 1982 है। अभी तक ये 36 टाइम्स अपडेट हो चुका है। तो ये जैसे ही ऑटोकैड स्टार्ट होता है, ये उसका वेलकम विंडो है। यहाँ से आप जैसे ही करते हैं स्टार्ट ड्राइंग तो आप वर्किंग एरिया में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हम इस पार्ट को क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक नॉर्मल लाइन है। लाइन से कुछ डिस्टेंस 75 का एक डिस्टेंस है, जिस पर एक लाइन और ड्रॉ है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है 50/25 का, और 30 का डिस्टेंस लेते हुए सेंटर पर एक रेक्टेंगल और सर्कल बना हुआ है, जिसका रेडियस 19.2 है, और एक इनर पार्ट में भी रेडियस डायमीटर है 38। देन 30 डिस्टेंस पर एक रेक्टेंगल और बना हुआ है 50/20 का। तो यहाँ पर इस पार्ट को क्रिएट करना है। तो पार्ट को क्रिएट करने के लिए आपको कमांड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये नंबर ऑफ़ कमांड्स होती हैं। ये बेसिक होता है जो आप देख सकते हैं, इसको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। ये जो पार्ट है हमारा, ये व्यू क्यूब कहलाता है। ये पार्ट हमारा नेविगेशन बार कहलाता है। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कमांड लाइन बोलते हैं। ये हमारा रिबन टूल कहलाता है। तो ये सब आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लाइन क्रिएट करना है। तो लाइन को क्रिएट करने के लिए आप लाइन पर क्लिक कर सकते हैं, या आप L एंटर शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लाइन पर क्लिक करते हैं और फर्स्ट पॉइंट को यहाँ क्लिक करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक जूम कर रहे हैं 60 की, देन एंटर प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई 60 की। अब ये 60 की लाइन हमने इसलिए बनाई है क्योंकि आप यहाँ पर जब देखेंगे तो एक 50 दिया हुआ है और ये लाइन 50 से प्लस है, मतलब कि ये जो लाइन है वो 50 प्लस होनी चाहिए। तो हमने 60 की लाइन एज्यूम कर ली। यहाँ पर आपको 75 के डिस्टेंस पर एक लाइन को और ड्रॉ करना है, जो एक रेक्टेंगल है उस पर लाइन पर बना हुआ है। तो आपको लाइन को ड्रॉ करने के दो
3 मेथड है यहाँ पर, आप किसी भी मेथड से इसको यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ओ एंटर ऑफसेट का कमांड का, तो आप यहाँ से भी ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं या आप ओ एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ओ एंटर करेंगे ये आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करेगा, पूछेगा क्या कहना है, स्पेसिफाई डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चाहिए आपको, 75। जैसे ही आप 75 इनपुट करते हैं देन ये 75 की डिस्टेंस पर एक लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन पर आपको एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है, तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए आप यूज करेंगे रेक्टेंगल कमांड, देन एंटर, या आप यूज कर सकते हैं रेक्टेंगल। आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद 50/25 का रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। 50/25 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ देखिए कि हमने इतना पार्ट को क्रिएट कर लिया। अब आपको इस नीचे वाले पार्ट को क्रिएट करना है, तो इस पार्ट का जो डायमेंशन है 50/20, ये 50 यहाँ से यहाँ तक और 20 अपना ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम अगेन एक 30 के डिस्टेंस पर हमको रेक्टेंगल को बनाना है, तो ओ एंटर ऑफसेट के लिए और क्लिक करेंगे 30 एंटर, देन 30 एंटर करने के बाद आपको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल दिस पॉइंट पर एंड 50/20। तो आपके पास एक रेक्टेंगल और ड्रॉ हो जाएगा। इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद आपको मिड लाइन पर एक, देखिए अब आपको ये कमांड नहीं मिल रही है, बीच का सेंटर पॉइंट आपको यदि फाइंड आउट करना है तो आपको OS करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप, और यहाँ से आपको सभी टूल्स को ऑन करना पड़ेगा। अभी आपका मिड टूल ऑफ था इसलिए आप नहीं कर पा रहे थे, हमने यहाँ से सेलेक्ट ऑल देन ओके प्रेस किया। अब यहाँ से आप इन लाइनों को चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर लाइन को क्रिएट करिए, L एंटर, और इसके मिड पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए इस टाइप से। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप इसके सेंटर पॉइंट पर एक सर्कल बनाइए 19.2 का, क्योंकि यहाँ पर 19.2 का एक सर्कल क्रिएट है। देन जो 38 डायमीटर है वो इन वॉल्स का डायमीटर है, और जो 19.2 मतलब कि 38.4 वो इसके अंदर का पार्ट का डायमेंशन है, और 38 जो डायमीटर है वो इन वॉल्स का डायमेंशन है। तो हम यहाँ जाने के बाद एक सर्कल को क्रिएट किया, देन इस पार्ट को आप ट्रिम कर दीजिए, इस पार्ट को। तो ट्रिम कमांड का यूज करने के लिए TR एंटर, और उसके बाद आप इस पार्ट को ट्रिम कर लीजिए। देन आप 3D में चले जाइए, होम में जैसे ही क्लिक करेंगे 3D में पहुंच जाएंगे। 3D में जाने के बाद आपको बॉल स्फीयर यहाँ पर क्रिएट करना है, तो आप वर्क बेंच को भी चेंज कर सकते हैं या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं स्फीयर, SPH स्फीयर का शॉर्टकट होता है बॉल को क्रिएट करने के लिए। जैसे ही आप स्फीयर बनाते हैं देन एंटर प्रेस करते हैं तो आपका स्फीयर कमांड एक्टिव हो जाएगा, और स्फीयर को क्रिएट करने के लिए आप जाइए सेंटर पर और क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको स्फीयर बनानी है 19 की, देन एंटर। तो यहाँ पर स्फीयर क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ये अभी 2D वायर फ्रेम में है। आपको इसको रियलिस्टिक पर कन्वर्ट करना है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा 2D वायर फ्रेम की जगह रियलिस्टिक। जैसे ही आप रियलिस्टिक पर क्लिक करेंगे आपका ये कमांड एक्टिव हो जाएगा और आपको कुछ बॉल इस तरीके का दिखेगा। लेकिन हमको इस बॉल्स को यहाँ पर आपको काउंट करना पड़ेगा कितनी बॉल्स हैं, तो आप काउंट कीजिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो 8 बॉल्स हैं, और हमको 8 बॉल्स को क्रिएट करना है। तो 8 बॉल्स को क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, या तो आप अलग अलग एंगल पर काउंट करके बॉल्स को क्रिएट करें, या तो फिर आप डायरेक्ट इसकी एक साथ बॉल को क्रिएट करने के लिए 3D अरे का यूज करें। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे 3D अरे। जैसे ही आप 3D अरे का यूज करेंगे देन ओके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कीजिए, ये आपको सब कुछ बताएगा। तो हमने यहाँ से पोलर किया, कितने नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए आपको, तो हमने किया 8 नंबर ऑफ आइटम्स। देन कितने में उसको रोटेट करवाना है, तो हमने बोला 360 पर रोटेट करवाना है। देन एंटर प्रेस कीजिए, यस कीजिए, और यहाँ से एक्सिस दीजिए, 1st पॉइंट देन 2nd पॉइंट। जैसे ही आप एक्सिस देंगे ऑटोमेटिकली आपकी 8 बॉल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो बॉल बियरिंग है आपकी 8 बॉल क्रिएट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमको इसका इनर पार्ट देन आउटर पार्ट को क्रिएट करना है। तो इस पार्ट को क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा रिवॉल्व कमांड का। तो जैसे ही आप REV शॉर्टकट होता है रिवॉल्व, जैसे ही आप एंटर करते हैं तो रिवॉल्व कमांड आपकी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आप इस पार्ट को देन इस पार्ट को क्लिक कर लीजिए और यहाँ से एंटर प्रेस करिए, एक्सिस दीजिए 1st पॉइंट देन 2nd पॉइंट। तो आपने जैसे ही एक्सिस दिया और यहाँ से हम उसका रेडियस डालेंगे। क्लिक करने के बाद आप लिखिए यहाँ पर 360।
क्योंकि हमको इस पार्ट को 360 पर रोटेट करवाना है। देन एंटर। तो जैसे ही आप 360 एंटर करेंगे आपके पास वो ऑटोमेटिकली जो बियरिंग का पार्ट था वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो ये पार्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आपको चाहिए इसी तरीके का देखना है, इस पर कुछ एज वगैरह दिख रही हैं, तो आप यहाँ जाने के बाद क्लिक कर सकते हैं सेट इट विथ एज। तो आपका पार्ट कुछ ऐसे दिखने लगेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ़ तरीके हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। रियलिस्टिक है, शेडेड ऑफ ग्रे है, और इसमें कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा कलर टाइप का दिखेगा। तो इसी तरीके की जो वीडियो हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल NITDP इंस्टीट्यूट पर देख सकते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में, यदि आपको कंप्लीट कोर्स करना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया जाता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे नंबर पर बात कर सकते हैं। देन ये आपको लैंडलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। एनी डाउट आपको विजिट कर सकते हैं, और फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम पर आप कमेंट, लाइक जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप रिगार्डिंग एनी क्वेरी, कुछ भी डाउट होता है आपको निसंकोच पूछ सकते हैं। आस्क टू एनी क्वेरी। थैंक यू।